आगरा में भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकालने के अध्यक्ष के विवाद का 2 दिन चली जिद्दोजहद के बाद में आखिर में पटाक्षेप हो गया। वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष बल्लभ प्रसाद खजांची के द्वारा घोषित अर्जुन चौहान वाल्मीकि को प्रशासन ने वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा का संवैधानिक अध्यक्ष मानते हुए उसे शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी। अर्जुन चौहान ने अपने समर्थकों के साथ में आज आगरा के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित करके प्रशासन के द्वारा उनको संवैधानिक अध्यक्ष मानने और प्रशासनिक अनुमति मिलने की बात कही है। उनके द्वारा कहा गया है कि 28 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की जन्मोत्सव शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ में आगरा के नगर निगम प्रांगण से निकाली जाएगी, जो विभिन्न परंपरागत मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा का शुभारंभ किसी राजनायक या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा कराया जाएगा। आपको बता दें कि भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा को लेकर के 2 अध्यक्षों के निर्वाचन के बाद में वाल्मीकि समाज में विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, जिसका पटाखा गया है। औपचारिक रूप से ये कि 24 सितंबर को हमारे संयोजक श्री जो अर्जुन चौहान वाल्मीकि जी वो चुने गए हैं शोभा यात्रा जन्मोत्सव महोत्सव समिति के, उसी के अंतर्गत हमने व्यवस्थाओं के लिए आवेदन किया था, अपने पुलिस कमिश्नर साहब को आवेदन किया था और हमें अपर पुलिस कमिश्नर साहब का जो स्वीकृति जो जिस तरह मिलती थी वो मिल गई है। उसी के अंतर्गत हम रहेंगे। हमने जो उसमें उल्लेख है शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। शहर में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, हम सब लोग संभालते हैं। एक 2 बार तो ऐसा हुआ है कि हमने पुलिस प्रशासन से कह दिया कि आपकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा समाज ही खुद वॉलंटियर है, खुद हमारा समाज ही देखेगा, और उनका सहयोग रहा है प्रशासन का। देखिए, मैं अपने वाल्मीकि समाज के नहीं कहूँ, पूरे देश में 67% जो युवाओं का देश है हमारा भारतवर्ष, और युवा सबसे आगे हैं। युवा ही हमारे संयोजक हैं और शिक्षित हैं, बीकॉम हैं। आपने जो है होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है, बिजनेसमैन विचारधारा के व्यक्ति हैं और निष्पक्ष छवि है, क्योंकि अभी अंदर नहीं आए हैं तो किसी भी बहुत छवि उनकी बहुत निष्पक्ष है, होनहार हैं। समाज ने इन पर जो है विश्वास जताया है, क्योंकि 1 वर्ष जो है ये अभी काम करेंगे, तो ये विश्वास जताया है हमारे अर्जुन जो है चौहान के ऊपर। आपको बता दें कि वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तक चौधरी मान सिंह के द्वारा श्रीकांत चौहान को वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष घोषित किया था, तो वहीं पर वाल्मीकि महापंचायत के ही कोषाध्यक्ष बल्लभ प्रसाद खजांची के द्वारा अर्जुन चौहान वाल्मीकि को इस बार की वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। 2 अध्यक्षों के निर्वाचन की घोषणा के बाद में वाल्मीकि समाज में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और दोनों पक्ष अपने अपने अध्यक्ष को संवैधानिक बताए जाने को लेकर के अड़े हुए थे। बहुत भव्य रूप वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा का रहेगा, ऐतिहासिक शोभा यात्रा मनेगी। 100 के पार इस बार झांकियाँ होंगी। क्या कहाँ मंच बनेंगे, किस तरह से और क्या कार्यक्रम? देखिए, मुख्यतः तो नगर निगम से निकलती है और आपको जो दिया है हमने पत्रावली, इसमें वो विधिवत तरीके से रूट और मंच लिखे हुए हैं और वहाँ से लेकर के और सुभाष पार्क वाल्मीकि वाटिका पर समाप्त हो। इस बार युवा अध्यक्ष बनाया गया है, युवा की भागीदारी किस तरह से युवा जुड़ेगा, क्योंकि युवाओं की सरकार चल रही है, युवाओं की भागीदारी, और हमने भी युवा ही बनाया है अर्जुन वाल्मीकि, और आप सबसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं हम। आपकी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हमें सफल बनाएंगे। दोनों ही अध्यक्ष अपनी अपनी शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर के दावे कर रहे थे और उनके समर्थक भी उनके निर्वाचन को संवैधानिक घोषित कर रहे थे, लेकिन दोनों अध्यक्षों के द्वारा निकाली जाने वाली भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा के लिए प्रशासनिक अनुमति के लिए दावेदारी की। 2 दिन तक लंबी जिद्दोजहद के बाद में आगरा के जिला प्रशासन ने अर्जुन चौहान वाल्मीकि के निर्वाचन को संवैधानिक मानते हुए उन्हें शोभा यात्रा निकाले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद में अर्जुन चौहान ने जहां पर मीडिया के सामने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी निर्वाचन को संवैधानिक बताते हुए शोभा यात्रा निकाले जाने का दावा भी किया है।
हमेशा समाज जो है अलग अलग क्षेत्र के निवासियों को संयोजक के रूप में मौका देते हुआ आया है। इस बार जो मौका मिला है वो नीम दरवाजा वाल्मीकि बस्ती भाई अर्जुन चौहान जी को मिला है। इसमें जो भव्य रूप और सुंदरता अभी से दिखाई दे गई है, क्योंकि 50 से ज़्यादा झांकी और 3 से अधिक बैंड अभी तक बुक किए जा चुके हैं सभी संगठनों का, चाहे वो। वहीं वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तक चौधरी मानसी के द्वारा घोषित अध्यक्ष को असंवैधानिक मानते हुए शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है, जिस पर दूसरे पक्ष ने प्रशासन के द्वारा अर्जुन चौहान के संवैधानिकता पर सवाल खड़े करते हुए आगे आंदोलन की रणनीति बनी है। उनका कहना है कि वह जिलाधिकारी के सामने अपना पक्ष रखेंगे और पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई अनुमति को असंवैधानिक करार दिलाए जाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमेशा से वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष के द्वारा ही निर्वाचन किया जाता है और अर्जुन चौहान का निर्वाचन अध्यक्ष ने नहीं किया है। बहुत अच्छे से निभाऊंगा। उन्होंने पहले की तरह अभी बोला है, बोलता हूँ आपसे कि इसी प्रकार मुझे पुलिस प्रशासन की भी परमिशन मिल चुकी है और जनता का जिस प्रकार से मुझे प्यार बढ़ रहा है उसी प्रकार से मुझे परमिशन भी मिल गई, जनता ने ही दिलाई और सब सहयोग के साथ दी। इस बार मेले की क्या रूपरेखा रहेगी? बहुत भव्य रहेगा, बहुत ही भव्य रहेगा। आप सब जान ही रहे हैं कितना सब हो रहा है, ये सब आपको बताया जा रहा है मीडिया प्रेस के द्वारा कि मैं अब की बार 100 पार और हर तरह से कोशिश करूंगा, हर तरह से झांकियाँ भी अव्वल होंगी और अखाड़े होंगे, बैंड होगा हमारे में, बहुत अच्छा होगा। इस बार महिलाएं भी कुछ कलश यात्रा निकलेंगी हमारी और नया बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। वाल्मीकि महापंचायत के दोनों अध्यक्षों के द्वारा अपनी अपनी दावेदारी जब प्रशासन के सामने प्रस्तुत की तो डीसीपी सिटी सूरज राय के द्वारा अपने कार्यालय में 2 दिन तक दोनों पक्षों को बुलाया और आम सहमति बनाए जाने को लेकर के दोनों पक्षों को काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी पर अड़े थे। इसको लेकर के प्रशासन ने लगातार 2 दिनों तक दोनों पक्षों से वार्ता की, लेकिन वार्ता के बाद जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अर्जुन चौहान को संवैधानिक अध्यक्ष घोषित करते हुए उन्हें शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी।